नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीके के प्रश्न उत्तर जो 2023 के सरकारी एग्ज़ाम में आने की संभावना है और पुराने सरकारी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर आप 10,000 जीके क्वेश्चन आंसर की ई बुक डाउनलोड करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। पहला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन नाम था। तो दोस्तों उज्जैन का प्राचीन नाम था, इसका सही आंसर ए अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम था। क्या था? अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम था। और आरआरबी 2005 और एमपीपीएससी 2003 में प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए महापद्य नंद वंश का संस्थापक था। कौन था? महापद्य नंद वंश का संस्थापक था। और आरआरबी 2004 और यूकेपीएससी 2017 में यह प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो दोस्तों प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण अपने भारत पर ईरानियों ने किया था। सबसे पहले ईरानियों ने अपने भारत पर आक्रमण किया था सबसे पहले भारत। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो दोस्तों भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण यूनानियों द्वारा किया गया। किनके द्वारा किया गया? यूनानियों द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो दोस्तों हर्यक वंश के अजातशत्रु शासक को कुणिक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता था। अगला प्रश्न है, किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी उदयी ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की, जिसे आज वर्तमान भारत में उसे पटना नाम से जाना जाता है। और 48-52वीं बीपीएससी 2008 में यह प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व में, और बेबीलोन इराक में है। और एसएससी 2002 में प्रश्न आ चुका है। प्रश्न है, सिकंदर महान और पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी झेलम नदी के आमने सामने वाले तटों पर सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने पड़ाव डाला था। और एसएससी 2002 में प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी भोजक या ग्राम भोजक। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा गया है। क्या कहा गया है? भोजक या ग्राम भोजक। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा गया है। और आरआरबी 2004 में यह प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिव्रज या राजगिरी। मगध की प्रथम राजधानी थी। और 47वीं बीपीएससी 2005 और 53-55वीं बीपीएससी 2010 में प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो इसका सही आंसर है सी उदयन द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया। और 46वीं बीपीएससी 2004 में प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो इसका सही आंसर है बी अगुंतर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। और 46वीं बीपीएससी 2004 में प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी गणनंद मगध का राजा सिकंदर महान का समकालीन था। और 46वीं बीपीएससी 2001 में प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी छठी सदी ईसा पूर्व में प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। और 42वीं बीपीएससी 1998 में यह प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। चार कारण लिखे हुए हैं। पहला है, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। तीसरा, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। चौथा, वहाँ एक अच्छा प्रशासक था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, यानी कि चारों सही है। सिकंदर की भारत में सफलता के चारों कारण सही हैं। पहला कारण ये भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा है उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की सेना थी। तीसरा है उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। और चौथा है वह एक
अच्छा प्रशासक था। और यूपीपीसीएस 2001 में प्रश्न आ चुका है।